ये है हमारा द्रव्य। द्रव्य के दो प्रकार होते हैं, आस्तिकाय और अनास्तिकाय। तो जो आस्तिकाय है उसके फिर दो प्रकार हो गए, जीव एंड अजीव। और जो अनास्तिकाय है उसका एक ही है, काल। तो आस्तिकाय क्या होता है, अनास्तिकाय क्या होता है, ये आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं पिछले वीडियो में। और फिर जीव के दो प्रकार हो गए, मुक्त जीव, बद्ध जीव। तो ये जो जीव हैं हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पिछले वीडियो में। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है अजीव। तो ये दिखाना ज़रूरी था क्योंकि इसको अगर आप समझ गए तो ये पूरा चैप्टर बस यही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जैन के बारे में जाना कि नंबर 1 की जैन के बारे में जाना कि जैन कैसा धर्म है, फिर जो तीर्थंकर सा है वो, फिर हम लोगों ने सत और असत के बारे में जाना, ठीक है। ये आखिरी वीडियो है इसीलिए हम उसको एक बार देख रहे हैं। थर्ड में हम लोगों ने जाना कि द्रव्य क्या होता है, ठीक है। फिर फोर्थ जो है वो ये हम लोग जानेंगे कि जो द्रव्य के आस्तिकाय का भेद है जीव और अजीव। तो इन दोनों में से जीव को हम लोग देख चुके हैं और अजीव को देखना बाकी है, यानी कि फोर्थ में हम लोग सपोज जीव को देख लिए एंड फिफ्थ लास्ट है हम लोग अजीव को देख रहे हैं। तो ये हम लोग समझ जाएंगे तो ये पूरा चैप्टर ही समझ में आ गया हम लोगों को। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम सृजन सुभाष है। मेरे YouTube चैनल अविचल स्टडी पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिलॉसफी क्लास 12th के फिलॉसफी के चैप्टर 8 सेल्फ एंड नो सेल्फ के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, वीडियो भी अपलोड हो चुका है, आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो अनकॉन्शियस नॉन स्पिरिट्स, जो कि स्पिरिट्स नहीं हैं, जिनमें जीव आत्मा नहीं है, दे आर कॉल्ड अजीव। अजीव। सबसे पहले कि एट्रीब्यूट्स यानी कि गुण जानने से पहले तो सबसे पहला गुण हम लोग अभी ही जान गए कि वो अनकॉन्शियस होते हैं, उनमें जीवात्मा नहीं होती है, वो अजीव कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा, जो अनकॉन्शियस होते हैं बट अजीव जो होते हैं उनको हम लोग फील एंड टच कर सकते हैं। ओनली दोज अजीव, सिर्फ उन्हीं अजीव को, उन्हीं नॉन स्पिरिट्स को हम लोग टच एंड फील कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन से, जो कि अजीव होने के साथ साथ द्रव्य भी हैं। तो जो चार तरह के जो हमारे क्लासिफिकेशन है 1, 2, 3 एंड 4, तो हम लोगों ने डायग्राम में देखा था। पहला था धर्म, दूसरा था अधर्म, तीसरा था आकाश स्पेस और चौथा था मैटर, ठीक है। तो ये जो मैटर था, ठीक है, तो ये जो मैटर था ये ओनली द्रव्य है। तो और ये बाकी जो 3 हैं ये द्रव्य नहीं है बल्कि अजीव है, सिर्फ अजीव है, ठीक है। यानी इनमें स्पिरिट्स नहीं है, दे आर नॉन स्पिरिट्स। तो जो ये मैटर है इसी को हम लोग अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, समझ में आया। और अजीव तत्व जो होते हैं वो अनडिस्ट्रक्टेबल होते हैं और बिना किसी टेस्ट, स्मेल और अदर एट्रीब्यूट्स के होते हैं। सिर्फ जो एटम्स होते हैं उनमें ही ये क्वालिटीज़ होती हैं। तो उन चारों में सबसे पहला है अधर्म, ठीक है। तो जो अधर्म होता है, ठीक है, वो अधर्म नहीं है जो कि हम लोग पाप समझते हैं, ठीक है, गलत काम समझते हैं, वो अधर्म नहीं। यहाँ पर इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट, ठीक है। ये एक ऐसा मीडियम है, ठीक है, एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी वस्तु को रेस्ट के स्थिति में आने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर सपोज दैट कोई वस्तु मोशन में है, ठीक है, ये वस्तु मोशन में है, तो इसको जब ये रेस्ट में आया तो इसको जो मीडियम हेल्प करता है रेस्ट में आने में, उसी को अधर्म कहते हैं, ठीक है। अधर्म को हम लोग देख नहीं सकते हैं, इटर्नल सब्सटेंस होता है, इनएक्टिव होता है, चेतना नहीं होती है। और जो भी सेंसेबल क्वालिटीज़ होती हैं जो कि हमारे अंदर होती हैं और जो मटेरियल्स थिंग में होती हैं, जैसे कि टच, टेस्ट, ये सारे हम लोग जानते हैं, तो ये किसी भी तरह की क्वालिटीज़ उसमें नहीं होती हैं।
हम लोग उसको नहीं देख सकते, देज आर इम्परसेप्टिबल, हम लोगों के आँख उनको नहीं देख सकते अधर्म को। तो ये केवल ओमनीसेंट सोल को ही देखते हैं। ओमनीसेंट सोल का सबसे बेस्ट एग्जांपल भगवान जी, भगवान जी ही इनको देख सकते हैं। वो संपूर्ण हैं, वो पूरे विश्व में व्याप्त हैं, उनके जैसा कोई भी नहीं, केवल वो ही अधर्म को देख सकते हैं। ठीक है, और अधर्म मैंने पहले ही बताया कि वो किसी भी चीज़ को रेस्ट में लाता नहीं है। कि सपोज दैट कोई ये ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है मोशन में तो इसको रेस्ट में लेता है, तो ये ऐसा कुछ नहीं करता, बल्कि एक मीडियम देता है, हेल्प करता है उसको रेस्ट में आने के लिए, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को। तो और ये कैसे होता है और ये मीडियम क्या है, तो ये हम लोग अभी समझेंगे। तो अधर्म को समझना तो धर्म को भी थोड़ा समझना, कि जो अधर्म है इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट, सो धर्म इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मोशन। जो भी कुछ एग्जिस्टेंस में है वो जो भी कुछ एग्जिस्टेंस में है वो हम लोग देख पाते हैं, सुन पाते हैं, इसीलिए पता है कि वो है। ठीक है, बट कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हम लोग डायरेक्टली नहीं जान पाते, प्रत्यक्ष के द्वारा हम लोग नहीं जान पाते, उसके लिए हम लोगों को अनुमान का ज़रूरत पड़ता है। तो धर्म, अधर्म, स्पेस, ये सारा कुछ जो है ये कुछ वैसी ही चीज़ें हैं जिनको कि हम लोग एजम्पशन या फिर इन्फरेंस के द्वारा, अनुमान के द्वारा ही जाना जा सकता है या हम लोग जान सकते हैं। तो धर्म भी जैसे कि अधर्म मीडियम ऑफ रेस्ट है, धर्म भी मीडियम ऑफ मोशन है। ये जो है सो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि रेस्ट में आना चाहता है या रेस्ट में जो मोशन में आने वाला है या आना चाहता है, उसको एक मीडियम देता है। ठीक है, ये सुपर सेंसिबल है, यानी कि इसमें कोई भी स्मेल नहीं है, कोई भी टेस्ट नहीं है, कोई भी कलर नहीं है, ये क्वालिटीज़ नहीं है, कुछ भी क्वालिटी नहीं है, ये फॉर्मलेस है, इसको हम लोग देख नहीं सकते। अगर हम लोग देख सकते तो बोल देते कि धर्म हवा के जैसा होता है, पानी के जैसा होता है। अगर इसको फील कर सकते तो बोल देते कि ये हवा के जैसा होता है, या ये ठंडा होता है, या गर्म होता है। बट ये हम लोगों को ना तो दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। तो जैसा कि अधर्म जो कि सिर्फ ओमनीसेंट सोल को दिखता है, जो परम ज्ञानी सोल है उसी को दिखता है, उसी तरह धर्म भी केवल महाज्ञानी सोल को ही दिखता है। ये हमारे जो ये दुनिया है इनसे, इसके सारे गुण से ये बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसका अपना कोई फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझाना डिफ़िकल्ट है, बट ट्राई करते हैं इसको समझने का। कि जो भी कुछ इस दुनिया में है ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो भी कुछ ऑब्जेक्ट इस दुनिया में है, तो वो मोशन में या तो मोशन में है या तो रेस्ट में। तो ये ना तो किसी को मोशन में लाता है, ठीक है, और ना ही मतलब कि जो रेस्ट में है ना ही उनको मोशन में लाता है, और ना ही ये किसी को हिलाता डुलाता, कुछ भी नहीं करता। बल्कि ये क्या करता है, जब कोई भी मैटर चलना शुरू होता है तो उसको सिर्फ हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है भाई? तो सपोज दैट एक एग्जांपल देता हूँ कि ये एक तालाब है, ठीक है, तो इसमें एक मछली तैर रही है, ठीक है, वेट मिनट। तो सपोज दैट ये एक मछली है, सॉरी फॉर माई ड्राइंग, बट सपोज दैट ये एक मछली है। तो मछली तैर तो रही है, ठीक है, ये मछली तैर तो रही है, बट ये सिर्फ अपने ही कारण से नहीं तैर रही है, ठीक है। यानी कि इसको जो हेल्प कर रहा है वो क्या है? ये वाटर, ये मीडियम। बिना इस मीडियम के क्या ये तैर पाएगी? ऑब्वियस क्वेश्चन है, नो, ये बिना पानी के नहीं तैर पाएगी। उसी तरह जब भी कोई चीज़, सपोज दैट सोल, एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करता है, तो ये किसी सोल को उठा के वहाँ नहीं ले जाता, बट एक मीडियम ये है, जो धर्म है वो एक मीडियम है कि हेल्प करता है फॉर द मूवमेंट ऑफ किसी भी चीज़ का, सोल का मूवमेंट में हेल्प करता है। अब इसका चूंकि फॉर्म नहीं होता तो मैं आपको ये बना के नहीं बता सकता कि धर्म ऐसा होता है या ऐसा होता है, वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इट इज़ फॉर्मलेस, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और जब किसी को धर्म, जब किसी कोई स्टेशनरी है या फिर मोशन में, अगर स्टेशनरी है तो उसको अगर रेस्ट में ही रहना है तो अधर्म हेल्प करता है, अगर कोई मोशन में है उसको भी रेस्ट में आना है तो अधर्म हेल्प करता है, और यदि किसी को मोशन में जाना है तो उसको धर्म हेल्प करता है। आई होप कि ये आपको समझ में आया हो।
अब तीसरा हमारा है पुद्गलास्तिकाय। तो जो दो फॉर्म हम लोग पढ़े, धर्म, ठीक है, और धर्म और अधर्म, ये दोनों जो हैं ये अजीब हैं, बट दिस आर नॉट द्रव्य, ठीक है। बट जो पुद्गल यानी कि जो एटम हैं वो द्रव्य भी हैं और अजीब भी हैं। वी कैन फील इट, वी कैन टच इट, वी कैन स्मेल इट, वी कैन टेस्ट इट, ठीक है। तो यहाँ जितना भी कुछ हमारे आसपास मौजूद है, जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं, ये सारा कुछ मैटर ही है। ऑल द थिंग्स आर मैटर। तो जो एटम होता है वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ये हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। और एटम जो होता है इनडिविजिबल होता है। भले आप लोगों ने साइंस में पढ़ा हो कि मैटर कैन बी फर्दर बी डिवाइडेड, बट जो मैटर है यहाँ पर बिल्कुल भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये इनकॉर्पोरियल यूनिट है मैटर का, और इसका फर्दर डिवीज़न संभव नहीं है। और ये बिना किसी बिगनिंग का है, इसका ना तो कोई शुरुआत है ना अंत है। हम लोग कहते हैं ना कि जैसे भगवान पूरा सृष्टि भगवान में है और भगवान कण कण में है, तो उसी तरह ये जो एटम है ये भले ही सबसे छोटा है, बट ना तो इसका शुरुआत है, ना ही इसका मिडल है, और ना ये अंत है। तो ये इतना छोटा है और इतना बड़ा है, यानी इतना छोटा है कि हम लोग देख नहीं सकते, और इतना बड़ा है कि ना तो इसका बिगनिंग है, ना तो मिडल है, और ना ही एंड है। तो एग्रीगेट जो होते हैं, ठीक है, जितने भी तरह के एग्रीगेट होते हैं, आप बुक को ही उठा के देख लीजिए, वो भी एटम का ही एग्रीगेट है। तो उसका टच, टेस्ट, स्मेल होता है, शेप भी होता है, वो बड़ा और छोटा होता है। बट एटम जो है इन सारी क्वालिटीज़ से बिल्कुल अलग होते हैं। एटम का ना तो खुद का कोई जैसा कि आप लोग पढ़े ही हैं कि एटम्स आर न्यूट्रल, साइंस में हम लोगों ने पढ़ा कि एटम्स आर न्यूट्रल, ठीक है। तो उसी तरह एटम का कोई भी स्पेसिफिक गुण नहीं होता, ठीक है। वो साउंड क्रिएट करते हैं बट दे आर डिवॉइड ऑफ साउंड। वो टेस्ट क्रिएट करते हैं, वो टेस्ट उनमें होता है, मैटर्स में होता है, बट दे आर डिवॉइड ऑफ टेस्ट। तो ये जो होते हैं पांच गुण होते हैं, सॉरी फॉर द चार हैं यहाँ पे, बट पांच गुण, चार गुण होते हैं, चार ही होते हैं। शेप या फॉर्म, टेस्ट, स्मेल एंड टच, ये चार गुण जो होते हैं, ये चारों गुण जो होते हैं वो कितने कितने तरह के होते हैं ये हम लोग जानते हैं। 5 तरह के कलर होते हैं, 8 तरह के टच होते हैं, 5 काइंड्स ऑफ टेस्ट होता है, और 2 तरह के स्मेल होते हैं। ये जो मैटर का टाइप हो गया, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से। आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये जो तिक्त है, तिक्त यानी तीता, कटु यानी कि कड़वा, और आंवला, आम्ल यानी कि खट्टा, मधुर यानी मीठा, कसाय यानी कि कसाय एक अलग ही टेस्ट है, वो जब आप खाइएगा तो ही फील कर सकते हैं। अभी कोई पर्टिकुलर एग्जांपल मेरे दिमाग में नहीं है, सॉरी फॉर दैट। सो ये एटम के एट्रीब्यूट्स होते हैं जैन फिलॉसफी के अनुसार। वैसे हम लोग तो पढ़ते हैं कि 7 तरह के कलर होते हैं, बट जैन फिलॉसफी के अनुसार इतने ही कलर्स हैं। हमारा आखिरी जो टॉपिक बचता है वो है काल। काल यानी कि समय। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक में इसके बारे में डिफाइन नहीं किया गया है, और ना ही ज़्यादा डीपली पढ़ना है हम लोग को इसको। बस जानना है कि 2 तरह के काल होते हैं, यानी कि एक नित्य काल, नित्य या निराकार काल, ठीक है, यानी कि जिसका कि कोई फॉर्म नहीं होता, कोई शेप नहीं होता, जिसका कोई ना बिगनिंग है ना एंड है। और सेकंड वन इज़ व्यवहारिक काल, जिसका शुरुआत भी है अंत भी है, ठीक है। तो बेसिकली व्यवहारिक काल वैसे काल को कहते हैं जो कभी शुरू हुआ और कभी ख़त्म हो जाएगा, बट जो परमार्थिक काल है वो नित्य और निराकार होते हैं। उनका ना तो कोई बिगनिंग है ना ही कोई एंड है। इसको हम लोगों को अभी डीपली बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, बट ऐसा नहीं कि काल इतना ही होता है, काल बहुत ही वास्ट है। सो आई होप कि ये चैप्टर 8 आपका ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। एंड बुक पढ़िए और फिर वीडियो देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या है और क्यों है। तो और मैंने कोशिश किया है कि जो भी डाउट्स होते हैं वो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, और यदि आपको फिर भी इसमें कोई डाउट्स होते हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड होप यू लाइक इट। पढ़ते रहिए और देखते रहिए।